आपका सबसे पहला इसमें मुबारक जो है वो है नजमुल्लाह। इनके जो अदद बनते हैं ये 159 बनते हैं, यानी कि जो शख्स 40 दिन तक 159 मरतबा नजमुल्लाह का जिक्र करेगा उसकी ज़कात सगीर अदा हो जाएगी। और आपका जो दूसरा इसमें मुबारक है वो है मीरासुल्लाह, और इसके अदद बनते हैं 817, यानी कि जो शख्स 40 दिन तक 817 मरतबा रोजाना मीरासुल्लाह पढ़ेगा उसकी भी ज़कात सगीर अदा हो जाएगी। आपका तीसरा इसमें मुबारक जो है वो है सैफुल्लाह। इसके मुकम्मल अदद 216 बनते हैं, और 216 मरतबा 40 दिन तक अगर कोई शख्स ज़कात सगीर अदा करना चाहता है तो 216 मरतबा रोजाना सैफुल्लाह 40 दिन तक पढ़े। इसके अलावा आपका जो इसमें मुबारक है वो है कुद्सुल्लाह। इसके जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 230, यानी रोजाना की बुनियाद पर 230 मरतबा इस इसम को पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो आपका इसमें मुबारक है वो है सहीमुल्लाह। इसके अदद जो है वो 181 बनते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर ज़कात सगीर अदा करने के लिए 181 मरतबा हमने ये इसम पढ़ना पड़ेगा। आपका जो एक और इसमें मुबारक है वो है अमीरुल्लाह। इसके जो अदद बनते हैं वो 317 अदद बनते हैं, यानी कि जो शख्स इस इस्म की ज़कात सगीर अदा करना चाहता है वो इस इस्म को 317 मरतबा पढ़ेगा। अगला जो आपका इसमें मुबारक है वो है मुहीतुल्लाह, यानी कि मुहीतुल्लाह आपने इसके अदद 133 बनते हैं। जो शख्स इसकी ज़कात सगीर अदा करना चाहता है वो 133 मरतबा इस इस्म की ज़कात अदा कर सकता है। इसके अलावा आपका एक और इसमें मुबारक है जिसमें आपका इसमें मुबारक अनकाउल्लाह। इसके अदद जो है वो 288 बनते हैं, 288। इसके अलावा जो आपका इसमें मुबारक है वो आपका इसमें मुबारक है शरफाउल्लाह। इस इसमें मुबारक के 648 अदद बनते हैं, और जो शख्स ज़कात सगीर अदा करना चाहता है वो 648 मरतबा रोजाना इस इस्म को पढ़ सकता है 40 दिन तक। इसके अलावा जो आपका इसमें मुबारक है वो है जाऊजुल्लाह। इस इसमें मुबारक की जो अदद बनते हैं वो 845 बनते हैं। इसके अलावा जो आपका इसमें मुबारक है वो है अतकियाउल्लाह। इस इसमें मुबारक के जो अदद बनते हैं वो 579 बनते हैं। और आखिरी 12वां जो आपका इसमें मुबारक है वो है इनायतुल्लाह। इस इसमें मुबारक के जो अदद बनते हैं वो 597 बनते हैं, 597। तो जो अहबाब इन इस्माओं की ज़कात अदा करना चाहते हैं वो इतनी ही तादाद में 40 दिन तक रोजाना अगर पढ़ेंगे इन इस्माओं को तो इन इस्माओं की ज़कात सगीर अदा हो जाएगी। और अगर कोई शख्स इन इस्माओं की ज़कात असगर अदा करना चाहता है तो अपने नाम के अदद निकाले, या अगर चाहे तो हमसे अपने अदद निकलवा ले। अपने अदद निकलवाने के बाद उस तादाद में रोजाना की बुनियाद पर यह इस्मा 40 दिन तक पढ़े जाएंगे, जिसमें आपकी ज़कात असगर अदा हो जाएगी। फिर अगर कोई शख्स इसी की ज़कात कबीर अदा करना चाहता है तो ज़कात कबीर का जो तरीका होगा वो ये होगा कि ज़कात कबीर इसकी जो है वो 3125 मरतबा 40 दिन तक पढ़ी जाएगी, जिसमें आप 1.25 लाख का जो आपकी तादाद है वो आप मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा जो ज़कात अकबर अदा करना चाहते हैं वो ज़कात अकबर इस तरीके से अदा करेंगे कि 3125 मरतबा 1 साल तक आपने पढ़ना है। जब आप 1 साल तक 3125 मरतबा पढ़ेंगे तो ज़कात अकबर अदा हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़कात अकबरुल कबाइर अदा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर 3125 मरतबा 3 साल तक इन इस्माओं को पढ़े तो ज़कात अकबरुल कबाइर अदा हो जाएगी। याद रखें, ज़कात सगीर, ज़कात असगर, ज़कात कबीर, ज़कात अकबर, ज़कात अकबरुल कबाइर। ज़कात सगीर और असगर में आपने तर्क जलाली तर्क जमाली का परहेज करना है, और ज़कात कबीर में भी तर्क जलाली और तर्क जमाली का परहेज करना है। लेकिन
ज़कात अकबर और ज़कात अकबरुल कबाइर का जब मामला आएगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ तर्के जलाली और तर्के जमाली का परहेज नहीं करना, बल्कि तर्के बिल लज्जात का भी परहेज आपका शुरू हो जाएगा। तो जो अहबाब भी इन इस्माओं की ज़कात अदा करना चाहते हैं, उनको ज़कात सगीर, ज़कात कबीर और ज़कात असगर की मेरी तरफ से इजाज़त है। सबसे पहले ज़कात सगीर अदा करें, उसके बाद ज़कात असगर अदा करें, उसके बाद ज़कात कबीर अदा करें। जो अहबाब ज़कात कबीर मुकम्मल अदा कर लेंगे, उसके बाद आप हमसे राब्ता करें ज़कात अकबर के लिए और ज़कात अकबरुल कबाइर के लिए। ज़कात अकबरुल कबाइर जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो आपका ये इस्म का जो निसाब होगा ये मुकम्मल हो जाएगा।